नमस्कार साथियों, स्वागत आपका जीके विद राकेश जंगीर सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम सीईटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के भूगोल के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सारे के सारे टॉपिकों को यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर क्लास के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चा सीईटी का जो पाठ्यक्रम है उसको परीक्षा से पहले निर्धारित समय पर पूर्ण करना चाहता है तो उसके लिए जीके विद राकेश जंगीर सर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो ऐप है उसके ऊपर संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, तो वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल शुरू करने से पहले मैं भारत के भूगोल के अंदर सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है उसके ऊपर विस्तृत रूप से बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के भूगोल का जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो अगर भारत के भूगोल की अगर बात की जाए तो भारतीय भूगोल के अंदर भौतिक स्वरूप, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबसे पहले कि भौतिक स्वरूप पढ़ने से पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पता नहीं होगा तो हम भारत का भौतिक स्वरूप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो बातें करते हैं जो सिलेबस है उसके ऊपर। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, ठीक है। ये चीज़ें जो है वे भौतिक स्वरूप जो उसके अंदर हम पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से उसके नोट्स बनाएंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलवायु एवं मानसून तंत्र, ठीक है। और उससे आगे जो टॉपिक रहेगा वो प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर। आगे जो टॉपिक है वो वन्य जीव, जंतु एवं अभ्यारण्य, ठीक है। और उससे आगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख फसलें, जिसके अंदर प्रमुख रूप से गेहूं की फसल, कपास की फसल, ठीक है, गन्ना की फसल, चाय एवं कॉफी की फसल पढ़ाई जाएगी। और उससे आगे जो है वो रहेगा प्रमुख खनिज, जिसके अंदर लोएस, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक प्रमुख रूप से पढ़ाए जाएंगे। उसके आगे जो टॉपिक है वो रहेगा ऊर्जा संसाधन, जिसके अंदर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन प्रमुख रूप से है। उससे आगे प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, और उससे आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार की अगर बात की जाए तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कुछ अलग है। एशिया जो महाद्वीप है उसके संदर्भ में भारत की स्थिति कुछ अलग है, और वैसे देखें तो भारत की स्थिति कुछ अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति। भारत की टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले देखें विश्व के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। तो ये हमारा पृथ्वी का कुछ प्रतिरूप इसी प्रकार है, ठीक है। इसकी जो मध्य से जो रेखा है, बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, एवं दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई ये भी 0 डिग्री है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मध्य।
याम्योत्तर। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा के इस साइड का जो भाग है वो हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति यहीं पे, यहाँ पे हमारा भारत है। अब भारत के मैप के अंदर देखें तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जैसे जैसे भारत की 8 डिग्री से ऊपर जाते जाएं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की जो दक्षिण का भाग है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और जो उत्तर का जो भाग है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अक्षांशों का जलवायु निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान होता है। कैसे? कटिबंध का अगर निर्धारण करें तो अक्षांशों के माध्यम से ही किया जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ कितनी 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से, ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी देशांतर। ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व के संदर्भ में अगर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति क्या है? विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी? दक्षिणी एशिया। एशिया महाद्वीप, एशिया का ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, और भारत ये यहाँ पे है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति जो रहेगी वो क्या रहेगी? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। ठीक है, अब प्रमुख रूप से भारत के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा प्यारा सा भारत है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर संपूर्ण भारत के उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो स्थान है इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है, और ये जो स्थान है इसका नाम है लद्दाख के अंदर क्या नाम है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और यहाँ पे अगर इस स्थान की जो बात की जाए तो इस स्थान का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट पे जो स्थान है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर भी अंतर है कि 6 डिग्री 45 मिनट भी है सर और 8 डिग्री 4 मिनट भी है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, जिसका
दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसका लास्ट पॉइंट जो वो इंदिरा पॉइंट है। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेता हूँ कि जो इंदिरा पॉइंट है वो अब दक्षिणतम स्थान नहीं रहा है, क्योंकि दिसंबर 2004 के अंदर इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर सुनामी आई थी, जिसके कारण यह स्थान क्या पानी के अंदर पूरी तरह डूब गया था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब इस स्थान का नाम है वो क्या है कि ग्रेट निकोबार का दक्षिण स्थान। इस स्थान का नाम है ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम स्थान, ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम स्थान। अब 6 डिग्री 4 मिनट वाले 45 मिनट वाले स्थान को जाना जाता है ग्रेट निकोबार का दक्षिण का स्थान नाम से। ठीक है, अगर भारत के देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये 0 डिग्री क्या है पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर से ये जो क्षेत्र है वो 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। उसका जो पश्चिमी जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है गौर माता, जो कि किस राज्य में है, गुजरात में। और इसका जो पूर्वी जो बिंदु है उसका नाम है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि भारत की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति विस्तार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भारत जो वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, और अगर देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और उसके बाद में हम अक्षांशों की बात कर रहे थे, तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसका उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कोल है और दक्षिणतम जो बिंदु वो कन्याकुमारी है। ठीक है, और संपूर्ण भारत का जो दक्षिण स्थान है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर बात की जाए तो भारत के अंदर भारत के अंदर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। हाँ, इससे आगे अगर बात की जाए तो भारत का जो है उत्तर पूर्वी जो विस्तार है उसकी बात करते हैं। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी जो विस्तार है तो उसकी मुख्य रूप से बात करते हैं अपने, एक मिनट, मैप निकाल देते हैं। हाँ ठीक है, निकल गया। भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है इसकी अगर बात की जाए तो ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है ये है 2900 किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक, तो आगे हम बातें करते हैं कि भारत जो है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है,
तो भारत के अंदर 8 राज्य 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत के अंदर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। शासित प्रदेश है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत के अंदर 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत के अंदर वर्तमान में हैं। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पहला केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में लक्षद्वीप ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर राज्य था जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद में इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये जो है ये जम्मू और ये लद्दाख, ठीक है, 2 ये हो गए, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद में ये पुडुचेरी 5वां केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पे दिल्ली ये 6ठा, चंडीगढ़ 7वां और ये दमन एवं दीव 8वां केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमन एवं दीव, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एवं 8 क्या है? राज्य हैं, नहीं सॉरी 28 राज्य हैं। 28 राज्य कौन कौन से हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं। भारत के अंदर 28 राज्य हैं जिसमें सबसे बड़ा जो राज्य है उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो राज्य है राजस्थान। अपना भारत के अंदर सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है। ये इधर है, हाँ, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में हिमाचल, जम्मू, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इधर बात करें तो बिहार, इधर बात करें तो वेस्ट बंगाल आ गया, इधर बात करें तो ये आ गया अपना कौन सा राज्य है? असम। उसके बाद में ये बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये अगर बात करें तो नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ठीक है, ये त्रिपुरा, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद में ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य जो है वो अलग हुआ था, ठीक है। तो भारत के अंदर मुख्यतः कितने राज्य हैं? 8 राज्य एवं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से और उनसे वो जो देश है उनसे किस किस राज्य की सीमा लगती है। तो इधर जो है वो पाकिस्तान है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। उसके साथ अगर सीमा की बात की जाए तो गुजरात 1, राजस्थान 2, उसके बाद में पंजाब 3, उसके बाद में जम्मू कश्मीर 4, ठीक है। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर ये अलग अलग हो गए, ठीक है। पंजाब और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, ये इधर तो जम्मू कश्मीर हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये लद्दाख हो गया। यानी कि राज्य कितने हो गए? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यानी कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य लगते हैं? 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ 2 राज्य एवं 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। पहला गुजरात, उसके बाद में राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश है वो पहला जम्मू और उसके बाद में ये लद्दाख। और पाकिस्तान के साथ टोटल जो सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर,
उसके बाद अगला जो देश आता है वो आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 106 किलोमीटर, जिसके साथ एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है जिसका नाम है लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है लद्दाख। उससे अगर आगे बात की जाए तो ये आ जाता है चीन। ठीक है, चीन के साथ भारत के जो राज्यों की सीमा और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा वो इस प्रकार है। चीन के साथ एक तो अपने केंद्र शासित प्रदेश लगता है जिसका नाम लद्दाख है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है, उसके बाद में उत्तराखंड की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 2, उसके बाद में उत्तर प्रदेश 3, सॉरी उत्तर प्रदेश की नहीं लगती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और उसके बाद में ये आ गया सिक्किम 3 और ये अरुणाचल प्रदेश 4। तो चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन की जो है वो सीमा मुख्यतः लगती है। चीन के साथ 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। चीन कितने? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हैं फिर से देख लो एक बार। ये हो गया अपना हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर चीन के साथ टोटल जो सीमा रेखा की लंबाई की बात की जाए तो उस सीमा की लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगला जो अपना राज्य रहेगा, देश रहेगा, वो रहेगा नेपाल। अगला जो भारत का पड़ोसी देश है वो क्या है? नेपाल। इसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है वो देखते हैं। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और सिक्किम 4 और अपने ये वेस्ट बंगाल 5। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और टोटल जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। ठीक है, उससे अगर आगे देश की बात की जाए तो वो देश है भूटान। ये जो देश है वो है भूटान। ये जो लोकेशन है ये भूटान देश की है। और भूटान देश के साथ अगर राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम 1, उसके बाद में आ जाता है वेस्ट बंगाल 2, उसके बाद में असम 3, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 4। भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा। भूटान 4 राज्य। ठीक है, और टोटल जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इसमें से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न या तो सीमा रेखा से पूछे जाएंगे कि नेपाल जो देश है उसकी सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी लगती है, या आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, नहीं सॉरी कितने राज्यों की सीमा लगती है, या आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल जो है उसके साथ वो राज्यों के ऑप्शन दे देंगे कि इस राज्य की सीमा लगती है या नहीं। नेपाल के साथ कितने 5 राज्यों 3 तो ये जिनकी सीमा लगती है वो दे देंगे और एक ऐसा राज्य दे देंगे जिसकी सीमा नहीं लगती हो तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो आगे अगर बात की जाए तो ये जो देश है म्यांमार, ठीक है, जिसे पहले बर्मा भी कहते थे, इसके साथ अगर भारत की जो सीमा रेखा की जो लंबाई की बात की जाए तो वो है 1643 किलोमीटर। ठीक है, और अब ये बात की जाए कि इसके साथ
कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश 1, उसके बाद में नागालैंड 2, उसके बाद में मणिपुर 3, उसके बाद में ये जो है अपने मिजोरम 4। ठीक है, तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। और टोटल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है अपने? 1643 किलोमीटर। ठीक है, इससे आगे अगले जो देश की अगर हम बात करें तो वो देश है भूटान। इससे अगला जो भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो भारत के साथ नहीं, सॉरी भूटान बोल रहा हूँ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है उसकी सीमा रेखा की जो लंबाई है वो भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। और अब देखते हैं उसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हो गया अपना वेस्ट बंगाल 1, उसके बाद में आज मेघालय 2, उसके बाद में असम 3, उसके बाद में त्रिपुरा 4, और त्रिपुरा 4। ठीक है, मेघालय, असम, बंगाल और त्रिपुरा 4 राज्यों की सीमा लगती है। और उसके साथ ही इसके साथ सीमा लगती है अपने, और कौन सा देश रह गया यहाँ पे? त्रिपुरा हो गया। ठीक है, मणिपुर, उससे आगे होगी 5वां देश मणिपुर। ठीक है, हाँ, तो इसके साथ कितने देशों की सीमा लगती है? 5 देशों की सीमा लगती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ। और सर्वाधिक जो सीमा रेखा की लंबाई है वो भी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो हमने सीमा रेखा भी पढ़ ली कि किस देश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितनी केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। ठीक है, और कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इस स्थान की अगर बात की जाए तो ये जो स्थान है इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, इसका नाम है पाक जल संधि, जो कि बंगाल की खाड़ी को जो कि किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। खाड़ी से जोड़ती है। अगर क्वेश्चन आए कि पाक जो जल संधि है वो किसको जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। और अब इस पे अगर बात की जाए कि सर इसका पाक जल संधि नाम कैसे पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो 2 पाकिस्तान बने थे, एक तो अपना पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान में अगर जाने का कोई रास्ता था तो समुद्री मार्ग यही था, जिसे नाम दिया गया था पाक जल संधि। ठीक है, तो आज हमने अध्ययन किया है भारत की स्थिति एवं विस्तार का। आगे की कक्षा हमारी नेक्स्ट डे रहेगी, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।